अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। टॉपिक जो दिया इन्होंने इर्स का दिया है, मीरास, विरासत के अहकाम। अर्ज़ खिदमत ये है कि इसमें शक नहीं है कि टॉपिक थोड़ा सा सख्त है, टिपिकल है, हिसाब किताब है। सारा मसला तो ये है, अब आप लोगों का कितना मैथ्स अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी मीरास तकसीम करती हैं। लेकिन बहरहाल मैं जो इस क्लास में जो आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करना है, वैसे तो देखें इर्स के एतबार से आप कोई बाउंड्रीज नहीं बना सकते कि जी 10 सूरतें बनती होंगी या 15 सूरतें, तो जितने इंसान शायद उतनी सूरतें बन सकती हैं। लिहाजा अब एक एक को हम डिस्कस करने बैठे तो बहुत मुश्किल काम है कि जी मसलन फ़र्ज़ करें मरने वाला ये हो, ये छोड़ के जाए, ये वारिसों में से ये अफराद हों, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो बहुत सारी सूरतें बनती हैं। तो हम उसमें उस तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा कि एक एक मिसालों को लेकर हम आगे बढ़ें और इस अगर ये सूरत हाल हो तो उसमें कितना कितने, यानी बाकायदा हम ये तय करेंगे इसमें कितने रुपए उसको मिलने हैं और कितने नहीं मिलने हैं। ये ना तो वक्त में इतनी गुंजाइश होगी यकीनन, ना आप में हौसला होगा और ना ही मुझ में। बकौल आग़ाए वहीद हफ़ज़हुल्लाह ज़अफ़ तालिब वल मतलूब, तालिब व मतलूब दोनों ही ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं। लिहाजा अर्ज़ खिदमत सिर्फ ये है कि एक आउटलाइन आपकी खिदमत में पेश करनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मीरास में होता क्या है, किस अंदाज से तकसीम होती है। कम से कम आपको ये अंदाज़ा तो हो जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही हिसाब किताब से बेबैरा रहेंगी, नहीं, एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आपको किस तरह से तकसीम करनी चाहिए। मुमकिन है आप एग्जैक्ट फिगर्स तक ना पहुंच सकें, मतलब फ़र्ज़ करें अगर कोई आपसे बाद में पूछे कि जी अगर कोई मरने वाला मर जाए, उसकी एक बीवी हो और मतलब फ़र्ज़ करें माँ बाप हो और कुछ औलादें हों, हालांकि 3 औलादें हों, 2 बेटियाँ हों और 1 बेटा हो, सब कुछ ही डाल दिया, तो मतलब उसको कितना मिलेगा, तो आप एक आइडिया उसको दे सकेंगी। मुमकिन है आप एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से बताएं कि जी मतलब अगर 10 लाख छोड़ के गए तो इसमें से कितने इसको मिलने, कितने उसको मिलने, कितने, वो शायद आप ना निकाल सकें बहुत एक्यूरेट, लेकिन एक आइडिया आप उसको बता सकेंगे कि हाँ भाई ये मोटी तकसीम ये है कि ये इस तरह से तकसीम होना है। अब इससे ज़्यादा आगे बाकी आप उलमा की तरफ रुजू करें। खूब अर्ज़ खिदमत ये है कि इस वजह से ये कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करनी है, एक आउटलाइन पेश करनी है कि इसमें होता क्या, ताकि एक अंदाज़ा हो जाए आपको कि मीरास के चैप्टर में क्या बातें डिस्कस होती हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी किसी का माल किसी दूसरे की मिल्कियत में जाएगा तो उसके 2 ज़रिए हो सकते हैं, 2 तरीके से, 2 असबाब, 2 तरह के असबाब हो सकते हैं कि जब एक माल एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ ट्रांसफ़र हो। एक सबब को कहा जाता है सबब इख्तियारी और एक सबब को कहा जाता है सबब गैर इख्तियारी। उसकी ब्रैकेट में आप लिख लें कहरी, काफ 2 नुक्तों वाला, 2 चश्मी है, रे और छोटी है, कहरी, गैर इख्तियारी यानी कहरी। कहरी का मतलब ये होता है कि खुद ब खुद ही, बग़ैर किसी सबब के, यानी बग़ैर कोई इख्तियारी चीज़ अंजाम दिए खुद ब खुद एक चीज़ हो जाए, यानी वो इख्तियारी के मुकाबले में जब गैर इख्तियारी कहा तो ये गैर इख्तियारी का दूसरा नाम है, तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि कहरी से क्या मुराद होगा। सबब इख्तियारी की मिसाल मसलन फ़र्ज़ करें ख़रीदो फ़रोख्त, तो आप अपने इरादे और इख्तियार से अपनी चीज़ को मसलन बेचती हैं किसी को, तो ये चीज़ आपसे मुंतकिल होकर उस दूसरे वाले की मिल्कियत में चली जाएगी। मतलब फ़र्ज़ करें आपने कहा जी ये 10 रुपये का है, उसने कहा ठीक है मैं ख़रीदती हूँ, आपने ये देकर 10 रुपये अपनी जेब में डाल लिए, तो ये जो इस मामले से पहले आपकी मिल्कियत थी, इस मामले के बाद क्या हुआ, अब ये उसकी सामने वाले की मिल्कियत हो जाएगी। तो मिल्कियत ट्रांसफ़र हुई है, आपकी मिल्कियत से ये शिफ्ट होकर दूसरे की मिल्कियत में गया है, लेकिन खुद ब खुद नहीं गया, आपके कुछ करने की वजह से गया। वो क्या किया आपने, ख़रीदो फ़रोख्त। आपने ये चीज़ किसी को हिबा कर दी, तोहफ़ा दे दी,
तो आपके तोहफा देने के बाद ये चीज़ जो तोहफे से पहले आपकी मिल्कियत में थी, ये चली गई सामने वाले की मिल्कियत में, दूसरे शख्स की मिल्कियत में जिसको आपने तोहफा दिया है। मगर यहाँ पर आपने कोई खरीदो फरोख्त नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद खुद ब खुद नहीं गई है, बल्कि आपने तोहफा दिया है, उसके बाद यानी तोहफा करने की वजह से उसकी मिल्कियत में गई है। इन चीज़ों को खरीदो फरोख्त है, हिबा है, इजारा है, जो आला है, या ये जितने भी टॉपिक्स हैं फ़िक़्ह के अंदर, ये असबाब इख्तियारी कहलाते हैं। यानी सबब इख्तियारी हैं, इख्तियारी तौर पर आप इनमें से कोई काम अंजाम देंगी, या इजारे पर अपना घर देंगी, या खरीदो फरोख्त करेंगी अपने घर की, या हिबा कर देंगी, या कोई और चीज़ अंजाम देंगी, तो ये आपकी मिल्कियत से शिफ्ट होकर दूसरे की मिल्कियत में चीज़ चली जाएगी। तो एक ट्रांसफ़र का ज़रिया इख्तियारी है, ट्रांसफ़र का एक ज़रिया गैर इख्तियारी है, यानी कहरी है। उसमें आपको कुछ करना नहीं होता, यानी आपने कुछ भी नहीं किया और वो चीज़ मुंतकिल हो गई आपसे दूसरे की तरफ, और वो है इर्स। यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मलकुल मौत को करना है। जैसे ही उसने आके आपकी रूह निकाली, यानी जैसे ही इस शख्स का इंतकाल हुआ, इसने ना खरीदो फरोख्त की है, ना इसने कोई हिबा किया है, ना इसने कोई चीज़ अपनी किराए पर दी है, कुछ भी नहीं हुआ। यानी वो जो इख्तियारी असबाब हैं उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसके मरते ही इसकी चीज़ें मुंतकिल होकर वारिसों की मिल्कियत में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। दुरुस्त? अच्छा, इस एक जुमले को ज़हन में रखिएगा, ये बाद में एक वजाहत इसकी आएगी बाद में अलबत्ता, कि जैसे ही ये मरेगा, अभी इस फ़र्ज़ पे बात हो जाए कि फ़र्ज़ करें उसके ऊपर ना कोई माली वाजिब है गर्दन पे, ना कोई कर्ज, कुछ नहीं है उसकी गर्दन पर, साफ सुथरा इंसान है, और जैसे ही ये मरेगा तो इसके मरते ही इसका माल ऑटोमेटिकली, यानी किसी भी इख्तियारी चीज़ को वजूद में लाए बगैर खुद ब खुद इसका माल वारिसों की मिल्कियत में चला गया। यानी वारिसों से अगर आप पूछें, मतलब फ़र्ज़ करें किसी को ये मीरास में मिला, उसे पूछें खरीदा कहेगा नहीं, तोहफे में मिला कहेगा नहीं, मतलब फ़र्ज़ करें किराए पर लिया कहेगा नहीं, जो आले की सूरत में मिला नहीं, मुसालियत हुई है नहीं, क्या हुआ है, बस बाप मरा था और मिल गया मसलन। तो आज के ज़माने में तो यही सूरत हाल है। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि कोई भी सबब इख्तियारी वजूद में नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना हुए बगैर ही ये चीज़ ज़ैद की मिल्कियत से जो बाप था मसलन बकर की मिल्कियत में मुंतकिल हो जाती है। दुरुस्त जी? खूब, ये सबब गैर इख्तियारी है, कहरी कहें, गैर इख्तियारी कहें, या जो भी कहें आप। दुरुस्त? खूब, ये चीज़ आ गई इसकी मिल्कियत में। अब इसके ऊपर फिर इसकी मिल्कियत के अहकाम जारी होंगे। कल तक वो मरने वाले की मिल्कियत में थी तो उसकी मिल्कियत के अहकाम थे, आज ये इसकी मिल्कियत में, तो इसकी मिल्कियत के अहकाम इसके ऊपर बार होंगे। बस वरासत, इर्स, मीरास, ये मिल्कियत की ट्रांसफ़र का एक ज़रिया है, मुंतहा बग़ैर कोई इख्तियारी फ़ेल अंजाम दिए, बग़ैर किसी इख्तियारी सबब को अंजाम दिए, ख़ुद इस उन्वान में आते ही वो चीज़ मिल्कियत जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी मीरास बनते ही वो चीज़ की मिल्कियत खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी मीरास के अंदर हमारी बहस है। बस यहाँ से आपको ये तो रोशन हो गया कि ये गैर इख्तियारी असबाब में से एक है। मीरास गैर इख्तियारी असबाब में से एक है। इसके बाद ये माल जो वरासत के तौर पर मिल रहा है, मतलब फ़र्ज़ करें ज़ैद, उसका इंतकाल हो गया, ज़ैद साहब मतलब कोई कारोबारी इंसान थे, उनका घर भी है, उनका कारोबार भी है, उनका बैंक बैलेंस भी है, और मतलब फ़र्ज़ करें कोई अलॉट प्लॉट वगैरह लेके रखे हुए उसने, मतलब खाता पीता आदमी था तो काफ़ी माल छोड़ कर गया। ये माल जब मरता है तो इस माल को फ़िक़ी इस्तिलाह में और शरई इस्तिलाह में तरका कहा जाता है। तरका यानी वो तर्क से निकला ना, तरका यानी वो माल के जिसको छोड़ कर गया है, और यही तरका जो वो छोड़ के जा रहा है या तो पूरे का पूरा
या बाज़ कंडीशन में और बाज़ तफसीलात के मुताबिक जो इंशाल्लाह आगे जाके आएंगी, इसका कुछ हिस्सा मीरास बनने वाला है। मतलब अगर कर्जा उसकी गर्दन पर है तो कर्जे की मिकदार निकाल कर बाकी मीरास बनेगा। अगर कोई माली वाजिब उसकी गर्दन पर है, उस मसला हज, तो वो माली वाजिब का खर्चा निकाल कर फिर बाकी मीरास बनेगा। ये वो सूरतें हैं कि जहाँ पर पूरे का पूरा तरका जो है वो मीरास नहीं है, बल्कि तरके का कुछ हिस्सा, अब चाहे मुमकिन है ये कुछ आधा हो, आधे से कम हो, आधे से ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ हिस्सा मीरास और कुछ हिस्सा इसके मसलन कर्जे और माली वाजिबात और इस टाइप की चीज़ों के ऊपर खर्च होते हैं। हमारी जो गुफ्तगू है वैसे तो मीरास के हवाले से है, यानी अभी हमारी बहस, असल बहस जो है वो कर्ज़ों में या माली वाजिबात में या उन चीज़ों में नहीं है, लेकिन ज़िम्नन बहरहाल ये मसला आएगा कि कैलकुलेशंस कैसे होंगी, मीरास किस तरह बनती है और कब तकसीम होती है वगैरह वगैरह, तो वो फिर जिसको कहीं मजबूरी में उनको भी जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी चीज़ को कि जो इस तरके का जो हिस्सा मीरास बनता है, इसको मीरास भी कहते हैं, इर्स भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि हमारी ज़बान पे आम तौर पे जो अरबी इस्तिलाहात होती हैं वो ज़्यादा चढ़ी हुई होती हैं, तो उसमें आम तौर पे इर्स कहा जाता है इसको। तो अगर कभी आप मेरे मुंह से ये इर्स, अभी इस टॉपिक में इर्स सुने, तो इर्स से मुराद हुई मीरास है। इर्स और मीरास एक ही चीज़ें हैं। ये तो वजाहत थी इस चीज़ की कि हमारी गुफ्तगू है कहाँ, दुरुस्त। बस हमारी गुफ्तगू उस तरके के उस हिस्से में है कि जो वो मीरास के उन्वान से अपने वारसों के लिए छोड़कर जा रहा है। ये तो थी गुफ्तगू मरने वाले के एतबार से कि जो वो छोड़ेगा उसका कौन सा हिस्सा जो है वो मीरास बनेगा। अब लेने वालों के एतबार से कहते हैं जो लेने वाले हैं वो दो सबब के जरिए मीरास पा सकते हैं, यानी दो एतबारात से उन्हें मीरास मिल सकती है। लेने वालों को दो असबाब से या दो उन्वान के तहत या दो एतबारात से उन्हें मीरास मिल सकती है। दो जरिए हैं कि जो सबब बन सकते हैं, या दो उन्वान कह लें, दो टाइटल कह लें, दो सबब कह लें, दो जरिए कह लें, जो भी आप कहना चाहें, कि जिसके तहत लेने वाले मीरास के हकदार बनते हैं। वह फर्ज करें एक शख्स हमारा मोहल्ले वाला आ गया, भाई लाओ भाई मेरे मीरास में मेरा हिस्सा दो। अगर सिर्फ हम यही कहें कि जी मरने वाले जो छोड़ के चला गया तो ये बांटनी है लोगों में, तो लंबी लाइन लग जाएगी, जिस तरह छिपा वगैरह के यहाँ लगी हुई होती है, दुरुस्त। तो आया ऐसा है कि लाइन लगा लो, जिसको भी जो फर्स्ट कम फर्स्ट, उस बेसिस पे हमने बांटना शुरू कर दिया, जो जिसको मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला, या नहीं कोई इसकी हद्दोबंदी है, कोई कैद है कि किसको देना है किसको नहीं देना। तो लेने के एतबार से दो चीज़ें हैं कि जो सबब बनती हैं कि आपको मरने वाले की मीरास मिले। एक सबब है नसब और एक सबब है सबब। ये आपके माइक का क्या होगा माइक का लाना पड़ेगा साथ। हाँ ये नहीं काम किया लेकिन ये तो इसका है, उधर तक आवाज जाएगी। आ रही है आवाज? खूब, ठीक है, अगर आ रही है तो ठीक है। देखिए ना, दो उन्वान के तहत जो है वो लेने वाला मीरास पाएगा। जो लेने वाले हैं इन दो में से कोई एक चीज उसके ऊपर बैठनी चाहिए फिट, तब वो हकदार बनेगा मीरास का। एक चीज है नसब और दूसरी चीज है सबब। नसब देखिए, नसब यानी रिश्तेदारी, कराबतदारी। मफहूम तो मेरा ख्याल है रोशन है। अब आप किसको कहेंगे जी रिश्तेदार? अलबत्ता आप लोगों में तो रिश्तेदारियां बहुत दूर तक जाती हैं। रिश्तेदारी
जो यहाँ पे मुराद है वो ये है कि जैसा मसलन बाज़ फ़ुक़हा ने, आगा खुई वगैरह ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं की है इसकी, लेकिन आम तौर पे जो तारीफ़ात की जाती हैं दूसरी फ़िक़्ही किताबों में कि नसब से मुराद ये है कि एक शख्स, मसलन एक शख्स एक दूसरे शख्स यानी अपने बाप पे जाके ख़त्म हो तो मुझ में और मेरे बाप में एक नसबी रिश्ता हो जाएगा। एक ये, या मसलन फ़र्ज़ करें कि दो शख्स एक पर ख़त्म हो, मतलब फ़र्ज़ करें मैं और मेरा कज़न, मैं और मेरा चचाजाद भाई, हम दोनों ऊपर के हिसाब से देखें तो उसका बाप और मेरे बाप में फ़र्क है, दोनों भाई हैं, ऊपर और ऊपर जाएंगे तो जाके मुंतही हो जाएंगे एक ही शख्स के ऊपर। तो मुत्तसिल हों किसी एक से इन मुख्तलिफ ज़रियों से, बाज़ औक़ात बिला वास्ता, बाज़ औक़ात बा वास्ता, दुरुस्त। अलबत्ता बाद में इसकी कुछ शराइत आएंगी, वरना इस हिसाब से तो खूब चलते 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 सिलसिला चला जाता है हज़रत आदम पे, सब मुत्तसिल हो गए जी। आप लोग कब जाएं तो आपका माल मुझे मिले और मैं कब जाऊं तो मेरा माल आपको मिले, सब इंतज़ार में बैठे हुए, दुरुस्त। तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं ताकि ये इतना, वही अगर इसी तरह वाला हो तो फिर छिपे वाला ही हाल होगा। तो इसको किस तरह रिस्ट्रिक्ट किया जाए वो बाद में उसकी शर्तें आएंगी, लेकिन अभी नसब को समझाना चाह रहा हूं कि नसब यानी विलादत के जरिए मुत्तसिल हों, किसी एक शख्स की तरफ मुंतही होते हों, विलादत के जरिए किसी एक शख्स पे मुंतही होते हों, चाहे बिला वास्ता चाहे बा वास्ता। बिला वास्ता में आमतौर पे औलादों की और माँ बाप की मिसाल आती है, और बिला वास्ता में औलाद और माँ बाप की मिसाल आती है, और बा वास्ता में मतलब ये कज़न्स वगैरह ये सारे इसमें जाके मतलब दादा पे मुंतही हों, तो ये भी कहलाएंगे कि आपस में इनका एक नसबी रिश्ता है, दुरुस्त। हालां तारीफ़ात में हम इतना ज़्यादा सर न खपाएं। रिश्तेदारियां जो आम तौर पे जो नॉर्मल रिश्ते होते हैं घर एक शख्स के, मतलब माँ बाप, दादी दादा, चचा ताया, फूफी, मामू, खाला और इनकी सारी की औलादें और बहन भाई, ये सारे जो हैं तकरीबन यही रिश्ते होते हैं जो कवर होते हैं मीरास के अंदर। इसके अलावा जिनके साथ आप एक पे मुंतही ना हो, मतलब फ़र्ज़ करें मसलन मुमानी, अब ये हो सकता है कि जी वो कज़न हो, अभी उस एतबार से बात नहीं हो रही है, अभी फ़र्ज़ करें कोई अजनबी है, मतलब मामू की बीवी, मगर आया फ़र्ज़ करें अगर दादा का या नाना का इंतकाल होता तो ये मामू की बीवी को मिलना चाहिए कुछ। अगर हम देखें तो जो तारीफ़ आई है नसब की, ये विलादत के ज़रिए नाना पे या नाना से भी ऊपर वाले पर नाना के ऊपर मुंतही नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं होते हैं, लिहाजा ये रिश्तेदार नहीं कहलाएगी। अगरचे मुमानी है लेकिन उसके बावजूद शरीयत के एतबार से ये वो रिश्तेदार नहीं है, यानी नसबी रिश्तेदार नहीं है, ये नसबी रिश्तेदार नहीं है। इसी तरीके से और बाद ऐसे रिश्ते, मतलब भाभी है या और दूसरे रिश्ते के जो मुंतही ना होते हों विलादत के ज़रिए से किसी एक शख्स पर, वो सब के सब रिश्ते इस तारीफ में से खारिज हो जाएंगे। नतीजतन सिर्फ वही रिश्ते बाकी रहेंगे कि जो विलादत के ज़रिए से एक पे जाके मुंतही होते हो, कि जिसमें जो मैंने मिसालें दी वो सारे रिश्ते आ जाएंगे। बस एक नसब के ज़रिए मिलता है रिश्ता, दूसरा जो ज़रिया बनता है वो है सबब, यानी नसब के अलावा किसी और वजह से कि जो शरीयत में तयशुदा वजूहात हैं कि जिनका तज़किरा भी आएगा, किसी को इर्स मिले तो वो कहलाता है सबब। मसलन क्या, मसलन ज़ौजियत, इज़्दिवाजी रिश्ता, ज़ौजियत यानी इज़्दिवाजी रिश्ता। इस इज़्दिवाज के ज़रिए से बीवी शौहर की मीरास पाती है या शौहर बीवी की मीरास पाएगा। अब ये बीवी, मैंने कहा ना अभी बहस इस एतबार से नहीं हो सकता है शौहर की कज़न ही हो, तो आप कहें जी ये तो उसकी चचा की बेटी है तो ये तो मुंतही हो गए उस पर, अभी उस एतबार से बात नहीं हो रही इसके अंदर। आप किसी अजनबिया को फ़र्ज़ करें कि जो इसकी कोई रिश्तेदार नहीं थी, खूब ये जो बच्ची है कि जो अब इसकी बीवी है, विलादती एतबार से तो कोई रिश्ता नहीं है इसका, लेकिन सबब है, एक रिश्ता है सबबी है, और सबब वो क्या है, ज़ौजियत। इस ज़ौजियत के सबब से इनके दरमियान एक रिश्ता पैदा हुआ है और फिर ये उसकी वजह से मीरास पा रही है।
या शौहर अगर वो मर रही है तो शौहर पा रहा है। ये सबब हो गया। इसी तरह सबब की और भी मिसालें हैं और नसब की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनती है। सबब के दो जरिए हैं, सबब की दो अहम शाखें हैं। एक तो ज़ौजियत है यानी इज़्दिवाज, शादी। अलबत्ता ये याद रखें कि इज़्दिवाज में जो सबब वजूद में आया है उसके ज़रिए फ़कत और फ़कत ज़ौजा है जो मीरास पाती है। अम्मा सास भी पाएगी, ससुर भी पाएगा, साले भी पाएंगे, तो वैसे ही पूरा कब्जा किया हुआ होता है, लेकिन मीरास उनको मिले वो नहीं मिलने वाली है। जिंदगी में जितना मर्जी कब्जा कर ले, मरने के बाद खत्म, फिर उनको कुछ नहीं मिलने वाला। सबब का दूसरा जरिया है विला। विला, वाओ लाम अलिफ और हमजा। विला के लुग़वी माने हैं कुर्ब, नजदीकी, एक दूसरे से करीब होना, नजदीक होना, दुरुस्त। इसकी खुद 3 सूरतें बनती हैं। विला की 3 सूरतें हैं। ये नाम आप पहली दफा जिंदगी में सुन रही हैं, शायद आखिरी दफा भी हो। अलबत्ता इसलिए नहीं कि अब आप लोग जाने वाले हैं इस दुनिया से, इसलिए कि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और बाद में ये मसले आएंगे भी नहीं। दुरुस्त। विलाए इत्क, विलाए इत्क। एक मिनट जरा ठहर जाए, मुझे लिख लेने दे जरा। हो, एक है विलाए इत्क, दुरुस्त। इत्क ऐन ते और काफ 2 नुक्तों वाली। विलाए जामिनुल जरीरा, जरीरा के लुग़वी माने हैं जिनायत के। किसी को समझें आप, ये जिनायत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आमतौर पे दियत के बाब में। अगर आपने किसी पर जिनायत किया यानी किसी को मारा है, किसी पर जुल्म किया है, यानी ऐसी चोट वगैरह के जो सबब बनती है दियत की, उसको कहते हैं जिनायत। जामिनुल जरीरा यानी, अब ये क्या है इस तफसील अभी आती है। और तीसरा है विलाए इमाम अलैहिस्सलाम, दुरुस्त। अच्छा, ये विलाए इत्क और विलाए जामिनुल जरीरा, ये दोनों समझे एक किस्म के एग्रीमेंट्स हैं। इत्क कहते हैं आजादी को, इत्क आजादी को कहते हैं। विलाए इत्क वहां होता है जहां पर एक शख्स का कोई गुलाम हो, यानी आज के जमाने में एप्लीकेबल नहीं है। एक शख्स का कोई गुलाम या कनीज हो और वो उसको खुदा की राह में आजाद कर रहा हो, कफारे वगैरह के तौर पे नहीं, ऐसे ही फ्री फंड में, दुरुस्त। और उस गुलाम या कनीज का कोई और दुनिया में वाली वारिस ना हो, दुरुस्त। तो कुछ और भी शर्तें, अभी मैं शर्तों में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये वो वाली बात है, पेश आने वाली चीज है नहीं कि मैं पूरी फहरिस्त आपको शर्तों की लिखवाऊं, बाद में वो मुझे इसका कोई फायदा ही नहीं है। लिहाजा बस ये ज़हन में रखें कि ये मौला और अब्द, आका और गुलाम के अंदर एक एग्रीमेंट है कि जब नसबी कोई रिश्तेदार ना हो तो फिर इस विला की बारी आती है। जब नसबी कोई रिश्तेदार ना हो तो फिर इस विला की बारी आती है। विलाए इत्क यानी मौला, आका और उसके गुलाम के दरमियान एक एग्रीमेंट कि इस एग्रीमेंट की वजह से ये आपस में नजदीक हो जाते हैं और इस नजदीकी की बिना पर इनमें एक, अगर ये अब्द मर जाए और गुलाम मर जाए तो फिर इसका मौला इसकी मीरास पाएगा, चाहे वो उसका ना बाप है, ना दादा है, ना भाई है, ना चचा है, ना ताए, कोई नसबी रिश्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस एग्रीमेंट की वजह से ये मौला, ये आका अपने अब्द की मीरास पाएगा। इसको कहते हैं विलाए इत्क। आई समझ में? तो अब नहीं पाएगा। नहीं, इसमें मौला पाता है अब्द की तरफ से, बगैर किसी चीज के बगैर। वसीयत में भी 1/3 तक होता है ना, बाकी तो मीरास ही बनेगा ना जी। मौला को गुलाम मर जाए तो गुलाम के मरने की वजह से मौला को उसकी मीरास मिलेगी।
गुलाम के मरने की सूरत में विलाए इत्क में मौला जो है उस गुलाम की मीरास पाएगा। जब इस गुलाम का कोई और नसबी रिश्तेदार ना हो, तने तनहा इस दुनिया में हजरत आदम की तरह आया हो, दुरुस्त, या रह गया हो। खूब, ये विलाए इत्क है। दूसरा है विलाए जामिनुल जरीरा। ये भी एक एग्रीमेंट है। बाज़ औक़ात खुद ही उस गुलाम से जिसको वो आज़ाद कर रहा है, या बाज़ औक़ात गैर गुलाम से भी हो सकता है कि मुंतहा इसमें भी शर्त यह कि उसका कोई और नसबी रिश्तेदार मौजूद ना हो, ऐसे शख्स से ये एग्रीमेंट हो सकता है। और इस एग्रीमेंट में होता यह है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया होता है, दो अफराद ने, कि मेरी जो जिनायतें हैं वो तुम अपनी गर्दन पे लोगे और तुम्हारी मतलब मैं अपनी गर्दन पे लूंगा। एक तरफी भी हो सकता है, दो तरफी भी हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है कि मैंने अगर कोई जिनायत की और दियत मेरे पे वाजिब हो गई तो वो तुम अदा करोगे, तुमने अगर कोई जिनायत की और तुम पर दियत वगैरह वाजिब हो गई तो वो मैं अदा करूंगा। ये दो तरफी हो गया ना। तो यहां पर इर्स भी दोनों तरफी बन जाएगा कि मैं मर गया तो मेरा इर्स तुम, और तुम मर गए तो तुम्हारा इर्स मैं। बाज़ औक़ात एक तरफी भी हो सकता है कि मतलब फर्ज करें मैं एक शख्स को बोलूं कि फर्ज करो मेरी जिनायतें तुम अपनी गर्दन पे ले लो तो मेरे मरने के बाद मेरी मीरास भी तुम्हारी होगी। उसने मेरे साथ यही एग्रीमेंट नहीं किया, यानी दो अलग अलग एग्रीमेंट बनेंगे, एक मेरा उसके साथ, एक उसका मेरे साथ। तो ये दोनों हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ ही हों, अकेला अकेला भी हो सकता है। मैं उससे कर लूं खाली, या वो मुझसे कर ले खाली, या हम दोनों एक दूसरे से कर लें, दुरुस्त। तो इसमें फिर ये होता है कि इस एग्रीमेंट की वजह से अगर मैं मरूंगा तो मेरी मीरास जो है वो फिर उस दूसरी तरफ जिससे मेरा एग्रीमेंट हुआ जामिनुल जरीरा वाला, उसको दिया जाएगा। या अगर दो तरफी है तो वो मरेगा तो मुझे भी मिलेगा। यानी जिस तरीके का एग्रीमेंट है उसके मुताबिक फिर एक की इर्स दूसरे को मिलेगी, अगरचे इनके आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ इस एग्रीमेंट की वजह से मिलेगी। जी नहीं, उसमें जो बयान किया इन्होंने वो यही किया कि अब्द का गुलाम मौला को मिलेगा, यानी गुलाम का मौला को मिलेगा, दुरुस्त। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फर्ज ये है कि गुलाम ऐसा है कि जिसका कोई नहीं है, मतलब मौला के हो सकते हैं, अपने औलादे हों और अपने वो सारी सूरत हाल हो, लिहाजा मौला तो उसके उधर जाएगा। और तीसरी है विलाए इमाम। विलाए इमाम एक हदीस है, अल इमाम वारिसुन लिमन ला वारिसा लह। इतना कुछ लिखा है तो एक हदीस भी लिख दें, अल इमाम वारिसुन लिमन ला वारिसा लहू। इमाम वारिस होता है हर उस शख्स का कि जिसका कोई और वारिस ना हो। अब इसमें यानी ये गोया समझे एक एग्रीमेंट है जो अल्लाह ने हर इंसान, हर मखलूक और इमाम के दरमियान डाला किया है कि जिसका कोई वालियो वारिस नहीं है, हत्ता ना विलाए इत्क को विलाए जामिनुल जरीरा भी नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कोई मिरास पाने वाला उसका नहीं है, ना नसब में और ना सबब में। तो फिर ऐसे शख्स की मिरास इमाम अलैहिस्सलाम को दी जाती है। अब इमाम क्या करेंगे उस मिरास का, कहाँ खर्च करेंगे, वो फिर इमाम के वो अलग मसाइल हैं। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि ये तीनों चीज़ें सिर्फ क्योंकि ये आती हैं इर्स के चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको समझा दी हैं, ताकि अगर आप तौज़ुल मसाइल या कोई और किताब फिक़ही पढ़ें जिसमें इनके नाम आ जाएं और इनकी कोई बातचीत आए तो आपको पता तो चले कि किस वादी में आप घूम रही हैं। ये ना आप हैरान और परेशान सोच रहे हो ये होती क्या चीज़ें हैं। तो ये इसलिए थोड़ी सी मैंने वजाहत कर दी है, इससे ज़्यादा मैंने अर्ज़ किया ना कि इसकी वजाहत अब नहीं आएगी और ना इसका कोई तज़किरा और ना कोई इससे सवाल होगा। जी हाँ, ये है ही जिनायत की वजह से, यानी ये कुर्बत, ये एग्रीमेंट ही जिनायत के ऊपर होता है। आपको मालूम है दियत का चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने? क्या पूछूं मैं आपसे। दियत में एक मसला आता है कि बाज़ सूरतों में मारने वाले पर दियत नहीं होती, बल्कि एक लफ्ज इस्तेमाल होता है आकिला। आकिला कहते हैं बाप के करीबी रिश्तेदारों को, मतलब चचा ताया वगैरह। तो वो दियत आकिला पर होती है। मतलब एक नाबालिग बच्चा अगर किसी को मारता है और खून निकल आया, लाल हो गया, जो भी दियत के मवारिद हैं, तो उसकी दियत इस नाबालिग बच्चे पे नहीं है, आकिला पर है। मारेगा कोई, भुगतेगा कोई, दुरुस्त। मतलब इसकी दियत इसके चचा पे जाएगी, तो इसको कहते हैं आकिला। ये आकिला की तरह से हो जाता है कि इसमें दियतें
आपने इस एग्रीमेंट के जरिए दियत अपनी गर्दन पे ली है ना, मारा तुमने, दियत मैं दूंगा, मारूंगा मैं, दियत तुम दोगे। तो ये एक एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से दियत, मेरी दियत उसके ओहदे पर, उसकी गर्दन पे, उसकी दियत मेरी गर्दन पे, या दूसरी जनायतें, तो उस सूरत में फिर इर्स भी हमारा एक दूसरे को मुंतकिल होगा। यानी वो पूरा जो सीगा होता है उसके अंदर ये जुमला भी होता है कि तुम मेरा इर्स पाओगे, अगर दो तरफी हो कि तुम मेरा इर्स पाओगे और मैं फिर तुम्हारा इर्स पाऊंगा। एक तरफी है तो तुम, यानी ये हम मुआहिदा करते हैं इस बिना पर कि मसलन तुम दियतें अपनी गर्दन पे लो और फिर मेरा इर्स भी तुम पाओगे। तो ये एग्रीमेंट इस तरीके से वजूद में आता है। दुरुस्त जी। बस ये तीनों चीजें अभी हमारे बहस से बिल्कुल ही खारिज, लिहाजा ये सिर्फ मैंने अर्ज किया ना कि आपको बताने और समझाने की हद तक थी, इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। लिहाजा ये तो चली गई यहाँ से बाहर, असल पूरी विला की बहस ही निकल गई। अब जो असल बहस हमारी बनेगी वो ये बनेगी, मिरास में नसब और सबब में सिर्फ ज़ौजियत के, शौहर और ज़ौजा के जो वरासत के अहकाम हैं कुछ हद तक वो आएंगे, शराइत क्या हैं, किन सूरतों में आती है, ये सारी तफसील आएगी। अम्मा नसब, ये निस्बतन थोड़ा सा अभी इसको खोलना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नसब की तरफ। नसब में क्या अर्ज किया था कि एक शख्स दूसरे से विलादत के जरिए मुत्तसिल हो, चाहे बिला वास्ता चाहे बावास्ता। दुरुस्त जी। ये था नसब हमारा कि इसमें सारे रिश्तेदार जो अर्ज किए आपको एक तफसीली तौर पर, कि मसलन फ़र्ज़ करें आपके माँ बाप, उनके माँ बाप, जहाँ तक भी चले जाएं, उनके बहन भाई, आपके अपने बहन भाई, आपकी औलादें और बहन भाइयों की औलादें, और ये चचा ताया फूफी मामू खाला वगैरह की औलादें, ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। दुरुस्त। ये अब असल मसला ये है कि जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, देखिए हमने क्या कहा, मरने वाले के माँ बाप, माँ बाप के ऊपर के जितने भी अजदाद हैं और जद्दात हैं, यानी दादा दादी नाना नानी, उनके माँ बाप और ऊपर चले जाएं, यानी ये पूरा एक दरख्त बनता चला जाएगा। दुरुस्त। इसी तरीके से बहन भाई, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप के बहन भाई, माँ बाप के बहन भाइयों के बहन भाई, ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा, ये भी पूरी एक दरख्त बन जाएगा। नीचे की तरफ आए तो हमारी औलादें और इन सब की औलादें, यानी बहन भाइयों की औलादें, चचा ताया फूफी मामू वगैरह की औलादें, सबकी औलादें, ये सारे के सारे रिश्तेदार आया सब एक ही लेवल पर हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स मर गया 10,000 रुपये छोड़ के, तो सबको चवन्नी दी जाएगी या नहीं? सबको चवन्नी नहीं मिलेगी, बल्कि इनके अंदर मरातिब हैं, इनके अंदर तरतीब है, और उस तरतीब के हिसाब से किसी को तो चवन्नी मिलेगी, किसी को वो भी नहीं मिलेगी। क्या सूरत हाल है? तो नसब के जितने भी रिश्ते हैं वो सब एक लेवल पर नहीं हैं। एक आय मुबारका है, उससे बहुत इस्तेफादा किया है, वो है भी इसी ज़ाहिरन टॉपिक से रिलेटेड, और इस चैप्टर में उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा भी किया गया। उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बेबाज़। उलुल अरहाम यानी साहिब रहम, यानी रहमी रिश्तेदार, बाज़ुहुम औला बेबाज़, उनमें से बाज़ की निस्बत औलवियत रखते हैं और मुकद्दम हैं। तो इस आय मुबारका से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा होता है यहाँ पर और फ़ायदा उठाया जाता है। ये जो मरातिब बने ज़ाहिर शायद मुमकिन है इसी रिवायतों के अलावा इसी एक आयत को मद्देनज़र रखते हुए फिर इसके ज़िम्न में जो रिवायतें आई होंगी उन सब चीज़ों को देखते हुए नसबी एतबार से 3 ग्रुप्स बन जाते हैं, 3 ग्रोह। क्या जी मार्कर आप लोगों के थोड़े सुस्त हैं। 3 ग्रोह, यानी मीरास के 3 ग्रोह हैं।
अलबत्ता मीरास के कहा जाता है मीरास के 3 गिरोह, असल में मीरास के नहीं है, वारिसों के 3 गिरोह हैं। मीरास तो हमने कहा वो माल है, हाँ वरसा के 3 गिरोह हैं। तो बहुत अगर एक्यूरेट इसको आप करना चाहें तो मीरास की बजाय लिखें वारिसों के 3 गिरोह। तीन गिरोह, ठीक है जी, वारिसों के 3 गिरोह। ये मैं मिटा दूं यहां से, इस साइड से। पहला गिरोह, पहले गिरोह में, अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि रिश्तों की जो बेस बन रही है, मतलब आएगा जी माँ बाप, तो किसके माँ बाप? अगर सिस्तानी के माँ बाप की बात हो रही है, मेरे माँ बाप की बात हो, किसके माँ बाप? तो ये बेस जो है हमारी वो मरने वाला है। मरने वाले के माँ बाप, मरने वाले के बहन भाई, मरने वाले की औलादें, मरने वाले के चचा ताया फूफी मामू खाला वगैरह, तो इतनी लंबी लाइन है कि दुरुस्त। तो ये बेस जो है हमारी वो मरने वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इन रिश्तों को देखिएगा। मरने वाला, पहला गिरोह मरने वाले के मां बाप, जी जी ये अभी तो चल रहा है ये वाला। अच्छा इन ग्रुप्स के बाद वो जो शर्तें हैं ना नसब की, वो मैं बाद में अर्ज करता हूं, ये पहले ग्रुप्स हो जाए। मरने वाले की मां, मरने वाले का बाप, मरने वाले की औलादें, और ये औलादें भी, ये सिलसिला जहां तक नीचे चलता रहे। मतलब फर्ज करें मरने वाले की अपनी औलाद नहीं है मगर औलाद की औलाद मौजूद है, तो वो नहीं है मगर उनकी औलादें मौजूद हैं, तो वो नहीं है मगर उनकी औलादें मौजूद हैं, तो वो। तो खुलासा ये कि मरने वाला की औलादें सिर्फ औलाद की हद तक नहीं है, बल्कि ये सिलसिला जहां तक चलता रहे। मरने वाले की औलाद तो नवासे भी हो सकते हैं, पोते भी हो सकते हैं, दोनों हो जाएंगे। दुरुस्त जी। मरने वाले की औलादों में बेटा और बेटी भी शामिल है, बेटे तो नहीं कहा, दुरुस्त। तो बेटा भी है और बेटी भी है, ये पहले लेवल में। और ये ना हो तो इनकी औलादें, तो जो बेटी की औलादें बनेंगी वो खुद ब खुद नवासे बन जाएंगे, नवासे या नवासियां जो भी हैं, तो ये भी शामिल है, यानी नवासे नवासियां भी शामिल हैं। ये पहला ग्रुप है, इसमें दादी दादा कोई और शामिल नहीं है, सिर्फ माँ बाप शामिल हैं मरने वाले के, और उसकी अपनी औलादें शामिल हैं। दूसरा ग्रोह, अच्छा इसको आप यूं भी लिख सकती हैं, अगर यूं ना लिखना चाहें आप, कि मतलब इस पहले ग्रुप में पहले ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक माँ बाप और दूसरा औलादें, दुरुस्त। इसी तरह दूसरे ग्रुप में भी 2 ग्रुप्स हैं, एक अजदाद और जद्दात। अजदाद यानी दादा नाना, उनके माँ बाप अगर हैं तो उनके, नहीं अजदाद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और जद्दात मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दादा नाना और दादी नानी, ये हो जाएगा इसका, दादा नाना प्लस दादी और नानी। ये भी अजदाद और जद्दात, ये सिलसिला जहां तक ऊपर जाए। फर्ज करें मरने वाले के अपने दादा या दादी या नाना या नानी जिंदा नहीं है मगर पर नानी जिंदा है, ये दादा दादी नाना नानी जिंदा नहीं है मगर, यानी मरने वाले की माँ जिंदा नहीं है मगर माँ की माँ जिंदा है, दुरुस्त। तो वो भी शामिल हो जाएगी फिर, यानी आप ये नहीं कह सकते कि अब दादा दादी नाना नानी नहीं है तो चलो छुट्टी, नहीं, ये ऊपर तक सिलसिला जहां भी चलता रहे। अलबत्ता ये याद रखें, इंशाल्लाह बाद में आएगा, मैं उसी वक्त चलने बताता हूं। बस अजदाद जिस तरह औलाद में जहां तक सिलसिला नीचे जा रहा था, लेकिन ये सब एक साथ नहीं है, ऊपर वाला लेवल ना हो तो नीचे वाला ना हो तो नीचे वाला। इसी तरह इनमें भी है कि पहला लेवल ना हो तो ऊपर वाले अजदाद, ऊपर वाले ना हो तो उससे ऊपर वाले अजदाद, इस तरह सिलसिला चलेगा। सब अगर दोनों होंगे तो सबको मिलेगा।
दुरुस्त। और दूसरा इसमें ग्रुप जो है वो ये है कि मरने वाले की बहन भाई और उनकी औलादें, और औलादों में फिर वही वाली बात, ये सिलसिला जहां तक भी नीचे चलता रहे। मरने वाले की औलादें बहन भाई नहीं है, उनकी औलादें भी नहीं है, मगर औलादों की औलादें हैं। अच्छा, इनमें भी जो है मरने, देखें यहां पर इन दोनों ग्रुप्स में एक चीज ध्यान में रखें। देखें, ये माँ बाप और ये औलादें, ये असल हैं, और इनकी औलादें इनकी जायगुज़ीन हैं। हाँ, ये औलादें उनकी जायगुज़ीन हैं। जायगुज़ीन होने का मतलब ये कि ये खुद अगर नहीं होंगे तो ये औलादों की बारी आएगी, वरना अगर फर्ज करें औलादें भी हैं, चाहे उनकी औलादों की औलादें भी हों, तो इन औलादों की औलादों तक कोई मीरास नहीं पहुंचेगी। औलादें हैं तो बस खत्म, फिर इनको आप काटी मार दें। ये उस वक्त समझें जिंदा होंगे कि जब इनके माँ बाप मरेंगे। ये ज़हन में रखें कि ये जो है, जहां पे भी मैंने ये लिखा ना, ये और यहां पर भी ये सारे जायगुज़ीन हैं। और जायगुज़ीन जी, ये अभी आएंगी सारी बातें, अभी तो एक फहरिस्त आ रही है, अभी तो शुरू किया हमने, आज पहली क्लास है हमारी। तो ये जहां पर ये मैंने ये सिलसिले लिखे हैं, ये सब जायगुज़ीनी हैं। अजदाद अगर हैं तो उनके ऊपर वाले अजदाद की बारी नहीं आएगी। औलादें अगर हैं तो उनसे नीचे वाली औलादों की बारी, बहन भाई अगर हैं तो बहन भाई की औलादों की बारी। ये औलादों को बीच में डालें, ये कहाँ गई जी, एक मिनट। बहन भाई हैं अगर तो बहन भाई की औलादों की बारी ना, जब उनकी औलादों की बारी नहीं आएगी तो उनके नीचे वाला सिलसिला तो बतरीके औला उनकी बारी ही नहीं आएगी। जी जी जी, अभी शुरू किया है मेरी बहन, थोड़ा सा था। अल्लाहुम्मा बीर तहम्मुल सबर इंशाअल्लाहुल अजीज। कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि आप यहां बैठ के आगे का सोच रही हैं। अभी जो आपने पूछना है वो जितना बताया जा रहा है उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उसमें आप पूछें बेशक। अभी जो चीजें नहीं आई हैं उनको ना पूछें, क्योंकि ये आएंगी बाद में। मैं अभी बयान करूं फिर उस वक्त बयान करूं तो रिपीट करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लिहाजा आप पहले आराम से थोड़े से कोशिश करें कि आज आगे ना चलें, आज साथ साथ चलें। तो जो चीज ना समझ में आए वो पूछें सिर्फ। इसमें कोई चीज है जो समझ में ना आई हो? समझ में आ रही है सबको? खूब खूब, ये दो ग्रोह हो गए, दुरुस्त जी। बस इनमें ये सब जायगुज़ीनी है। अगर असल टाइटल मौजूद है, मसलन ये असल टाइटल है, इनमें बहन भाई असल टाइटल है, दुरुस्त। इनमें ये असल है, इनमें ये असल है, ये अगर मौजूद है तो फिर इनकी बारी नहीं आएगी, दुरुस्त। तीसरा ग्रोह मरने वाले के चचा, ताया, मामू, फूफी, खाला और इनकी औलादें जहां तक जाएं। और ये फिर ये जायगुज़ीनी है, औलादें जायगुज़ीनी है। अगर चचा, ताया, मामू, खाला, फूफी वगैरह ना हो तो औलादों की बारी ना हो तो आएगी, और हो तो नहीं आएगी, दुरुस्त जी। खूब, ये हो गए हमारे 3 ग्रोह नसबी। अच्छा, ये मसला इसको ज़हन में रखें, ये चाहे बाकी मिरास आपकी समझ में ना भी आए, कोशिश करें ये याद रखें, इसलिए कि ये सिर्फ मिरास में इनका काम नहीं है, इनका और दूसरे चैप्टर्स में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। मसलन अगर आपको याद हो, और आपने ज़ाहिरन आगा दाऊदानी ने मेरा ख्याल आप लोगों की क्लासें ली होंगी मैयत के अहकाम में। एक मसला ये है कि जनाब अली जब मैयत का इंतकाल होता है तो उसके वली से इजाज़त ली जाए। मैयत का वली कौन है? तो वहां पर फुक़हा ने कहा कि अगर तो शादीशुदा औरत है तो उसका वली उसका शौहर है, दुरुस्त। और अगर शादीशुदा नहीं है या दूसरे अफराद हैं, औरत नहीं है मर्द है, दुरुस्त, तो ऐसे अफराद के वली उसके वरासत में जो तबकात हैं वो सब हैं।
मुंतहा फिर अब इतने सारों से इजाज़त लेने जाएं तो कि जनाब वो क्या हो रहा है जी, इजाज़त ली जा रही है। तो इसमें जो है वली जो है, जो पहला तबका है वो मुकद्दम है दूसरे पर, दूसरा मुकद्दम है तीसरे पर, पहले में भी मर्द हजरात मुकद्दम है औरतों पर, बालिग नाबालिग पर। तो इस तरह करके वो चलते चलते बहुत महदूद बन जाता है, फिर वो 4 दिन इंतजार करना पड़ता, दोस्त वहीं खड़े खड़े मिल जाती है इजाज़त। तो कहने का मकसद ये है कि ये मतलब वहाँ पे भी इसकी बात आती है। इसी तरीके से सिला रहमी और कत रहमी के अंदर जो फिक़ी मसले आते हैं वहाँ पे आते हैं जी सिला रहमी वाजिब है, कौन से इर्स के जो मरातिब में जो रिश्तेदार आते हैं उनके साथ वाजिब है, तो वहाँ पर भी ये मसला आता है। और भी बाज़ जगहों पर ये मसला, यानी ये खुद ये इटसेल्फ 3 जो ग्रुप्स बनाए गए हैं और 3 ग्रोह जो बनाए गए हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है। चाहे इसी तरह कुल्ली तौर पर आप याद रखें दुरुस्त, लेकिन यह है कि ये जहन में रहने की ज़रूरत है ताकि यहाँ तो काम आएंगे ही आएंगे, बाज़ दूसरे चैप्टर जो फ़िक़्ह के हैं वहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये काम आते हैं आपको। ये हो गया जनाब अली आपका इर्स के 3 ग्रुप्स नसब के अंदर। बस अब तरतीब हमारी क्या बन गई, तरतीब ये हो गई कि नसब में ये 3 ग्रुप्स हैं और इसके बाद दूसरा जो था ज़ौजियत, ये 4 विरासत के अहकाम, पहले ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथी चीज ज़ौजियत। अब मसला ये कि ज़ौजियत जाएगी कहाँ बीवी, नहीं सबब में तो जाएगी, मैं आखिरत की बात कर रहा था, सबब में तो है ही है, लेकिन ये सबबी जो रिश्ता है जो ज़ौजियत है, इनमें से किसके साथ सेट बैठेगा, बीवी हर ग्रुप के साथ मुल्हक है, हर ग्रुप के साथ। यानी फर्ज करें माँ बाप हैं, औलादे हैं, तब भी बीवी मीरास पाएगी। इस ग्रुप में से कोई भी नहीं है तो दूसरे ग्रुप में जाएंगे, बीवी इसके साथ भी मुल्हक है। सिर्फ बीवी नहीं, बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी, यानी ज़ौजियत का जो सबब है वो इन तीनों के साथ मुल्हक है। यानी नतीजा ये निकलेगा कि पहला ग्रोह ये प्लस शौहर या बीवी, जो भी, सारी बातें कोई एक ही होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। हाँ 2 बीवियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन शौहर और बीवी दोनों ये नहीं हो सकता, इसलिए कि मरने वाले के हिसाब से हमने देखना ना, तो या मरने वाला औरत है तो ये शौहर होगा और वो मर्द है तो ये बीवी होगी। इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में भी प्लस शौहर बीवी और तीसरे ग्रुप में भी प्लस शौहर बीवी, दुरुस्त जी। तो ये तीनों ग्रुप्स के साथ, यानी कोई और हो या ना हो, बीवियां खुश रहे उनको जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ, चाहे कोई और हो, किसी और को मिले या ना मिले, उससे उनको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मिलना, जो हिस्सा उसके लिए मुअय्यन किया शरीयत ने, बीवी को हर हाल में मिलेगा। ये जनाब अली हो गया आपका, ये एक चीज। एक दूसरी चीज और जो काबिल गौर है और याद रखने की जरूरत है वो ये है कि ये जो 3 ग्रोह हैं ये तरतीबवार हैं। तरतीबवार होने का मतलब ये है कि जब तक ऊपर का ग्रुप मौजूद है नीचे वाले ग्रुप की बारी नहीं आएगी, जब तक दरमियाना ग्रुप मौजूद है तो तीसरे ग्रुप की बारी नहीं आएगी। यानी हत्ता अगर ऊपर वाले ग्रुप का कोई एक फर्द भी मौजूद है तो दूसरे की बारी नहीं आएगी। जब तक पहले ग्रुप का कोई एक फर्द भी ऊपर वाले ग्रुप का मौजूद है तो नीचे वाले ग्रुप की बारी नहीं आएगी। लिहाजा फर्ज करें इन सब में से सिर्फ माँ है, ना औलाद है उसकी मरने वाले की, ना बाप है उसका, तो वो सारे का सारा माल मसलन माँ को। अब अच्छा बात सूरतों में मिलता है, बात इसलिए मैं ये जुमला नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि इसकी तफसीलात हैं जो आगे आएंगी कि कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा सारा माल। तो हालांकि बात सूरतों में सारे का सारा माल उस एक वारिस को ही मिल जाएगा। अच्छा अब सवाल यह है कि अगर फर्ज करें सिर्फ बीवी हो, अगर मरने वाले की सिर्फ बीवी हो, और क्योंकि मैंने कहा ना बीवी भी इस ग्रुप में शामिल है, तो आया यहां पर अब क्या होगा अगर मरने वाले की सिर्फ बीवी हो, ना माँ ना बाप ना औलादें, हाँ बीवी को बीवी का हिस्सा मिलेगा और बाकी जो है वो अगले ग्रुप में चला जाएगा। यहां पे सारा माल बीवी को नहीं मिलेगा। शौहरों को अल्लाह ने थोड़ा सा छूट ज्यादा दी है। अगर शौहर हो तो वहां पर बाज़ फुक़हा इस बात के कायल हैं कि सारा माल शौहर को मिल जाएगा।
अर्ज़ खिदमत ये है कि अभी इसकी तफसील इंशाल्लाह बाद में आएगी। मैंने कहा ना इख्तलाफ ये है, ये मसला, ये तफसील बाद में आएगी। क्या है सारा माल शौहर को मिलेगा या शौहर में भी ऐसे ही है कि कुछ मिलेगा और फिर आगे चला जाएगा, वो तफसीलात इंशाल्लाह बाद में। अलबत्ता ये जो मैंने मसला बताया ये उस सूरत में होता है कि जब कोई रिश्तेदार ना हो, यानी ना पहले ग्रुप का, ना दूसरे ग्रुप का, ना तीसरे ग्रुप का, सिर्फ शौहर है और इमाम है। वहां पर ये बाज़ फ़ुक़हा कायल हैं कि सारा का सारा माल शौहर को मिलेगा, इमाम को कुछ नहीं मिलेगा। अम्मा यही सूरत हाल अगर बीवी के साथ हो जाए, मरने वाले की सिर्फ बीवी और इमाम, तो वहां पर फ़ुक़हा कहते हैं कि नहीं, बीवी का बीवी को दिया जाएगा और बाकी इमाम को मिल जाएगा। तो ये इख्तलाफ वहां पर जाकर है। दुरुस्त, घबराए नहीं आप। तो ये हो गया जनाब अली इस एतबार से कि ये मद्देनजर रखने की जरूरत है कि जब तक पिछले ग्रुप का कोई एक फर्द भी मौजूद है, हत्ता मतलब फर्ज करें औलाद, माँ बाप भी नहीं है, औलादे भी नहीं है, मतलब कोई पोता परपोता कोई और उसके नीचे के जिनके नाम मुझे नहीं आते कि क्या कहा जाता है उन पोतों को, कोई ऐसा पोता मौजूद हो, दुरुस्त, तब भी उस एक चौथी पांचवी पुश्त के पोते को मिल जाएगा। और बहन भाई जो बिल्कुल पड़ोसी हैं उसके, यानी इस एतबार से कि एक ही माँ बाप से हैं दोनों, उनको कुछ नहीं मिलेगा। दुरुस्त। इसी तरीके से ये नीचे वाले सिलसिले भी चलते रहेंगे। बहन भाइयों में भी यही होगा, अजदाद में भी यही होगा। ये एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर ये दोनों ग्रुप एक साथ जमा हो जाएं, क्योंकि पहले और दूसरे में दो दो हिस्से हैं ना, माँ बाप एक और औलादें एक, अजदाद एक और बहन भाई एक। अगर ये एक ही ग्रुप में सब जमा हो जाएं, मतलब दादा दादी नाना नानी भी हैं प्लस भाई भी हैं, बहनें भी हैं, तो इनमें आया सबको मिलेगा या नहीं? इनमें मतलब अजदाद या बहन भाई जो है कोई तफसील है कि किसी एक ग्रुप को मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा? कहते नहीं, इनमें कोई तफसील नहीं है। अगर एक ही ग्रोह के मुतअद्दिद अफराद जमा हो जाएं तो सबको मिलेगा। एक ही ग्रोह के मुतअद्दिद अफराद जमा हो जाए तो सबको मिलेगा। लिहाजा फर्ज करें माँ बाप भी हैं और औलादें भी हैं और औलादों की औलादें भी हैं, तो माँ बाप को मिलेगा और औलादों को मिलेगा, क्योंकि औलादों की औलादें जायगुज़ीन हैं, उनकी बारी नहीं आएगी क्योंकि उनके अपने माँ बाप मौजूद हैं। दुरुस्त। लिहाजा माँ बाप को माँ बाप का हिस्सा दिया जाएगा, औलादों को औलादों का हिस्सा दिया जाएगा, सबको मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कहें जी माँ बाप को मिलेगा और औलादों को नहीं मिलेगा, या औलादें हैं तो औलादों को मिलेगा और माँ बाप को नहीं मिलेगा, नहीं, यहाँ सबको मिलेगा। इसी तरीके से अजदाद और बहन भाई जमा हो गए, पहले ग्रुप में कोई नहीं है, अब आ गए हम दूसरे ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में फर्ज करें उस मरने वाले की नाना नानी दादा दादी भी मौजूद हैं और बहन भाई भी मौजूद हैं, तो दोनों को मिलेगा। यानी जो भी इनके पर्टिकुलर हिस्से हैं जो भी आएंगी तफसीलात, उसके मुताबिक जो माँ बाप का हिस्सा यानी जो दादी दादा और नानी नाना का हिस्सा बनता है वो उनको मिल जाएगा, और जो बहन भाइयों का हिस्सा बनता है वो उनको मिल जाएगा। यानी खुद इनके अंदर कोई तरतीब नहीं है, हर ग्रुप के अपने अफराद के अंदर कोई तरतीब, लेकिन हर ग्रुप में एक दूसरे की निस्बत तरतीब है। समझ में आ रही है बात? हर ग्रुप में एक दूसरे की निस्बत, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप तरतीब है। जब तक पहला है दूसरा नहीं, दूसरा है तीसरा नहीं। दुरुस्त। अम्मा हर ग्रुप के अंदर जो अफराद हैं उनमें कोई तरतीब नहीं है, इस माना में कि अगर ये सब जमा हो जाएं तो जो असल टाइटल्स हैं सबको मिलेगा। दुरुस्त जी, समझ में आ रही है बात? हो, अब बचे सिर्फ 5 मिनट। क्या किया जाए 5 मिनट में? पहले तो ये बताएं कि इस, हाँ जी फरमाएं आप। अगर दूसरे ग्रुप में अजदाद हैं और बहन भाई नहीं है, उनकी औलादें हैं, अजदाद वाले लोग हैं और बहन भाई नहीं है और उनकी औलादें हैं, तो अजदाद को भी मिलेगा और बहन भाई की औलादों को मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अलबत्ता अगर यही जो एक इनका भी सवाल था उसका भी जवाब अब यहीं पे मैं दे दूं, आज ही आ गया आपका सवाल का जवाब, और वो ये कि फर्ज करें कि माँ बाप औलादे, मतलब फर्ज करें 2 बेटे थे, दुरुस्त, और इन दोनों बेटों की अपनी औलादें भी हैं, दुरुस्त। माँ बाप हैं, इनके 2 बेटे थे, इन दोनों बेटों की भी अपनी औलादें हैं, अला एक हो 2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, औलादें हैं, साहिब औलाद हैं, दुरुस्त। अब इन जो 2 बेटे जो इन माँ बाप के थे, इनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया, वो हो गया मरने वाला, दुरुस्त, मरने वाला बन गया। अब मरने वाले का ये तो बहन भाई के हवाले से हो जाएगा। 1 मिनट में पहले इसको जरा साफ करूं, थोड़ी जगह तो बनाऊं, फिर मैं एक मिसाल बनाता हूं।
देखिए मरने वाले की उसकी मतलब फर्ज करें माँ है, उसका बाप है, ठीक है, उसकी औलादें हैं। फर्ज करें मरने वाले की अपनी जो है वो 2 औलादें हैं, ठीक है। फिर इन 2 औलादों की भी आप आगे से औलादें हैं, दोनों की औलादें हैं, यानी मरने वाले की अपनी औलादें भी हैं, ये मरने वाले की औलादें हैं, मरने वाले की अपनी औलादें भी हैं, उनकी औलादें जो हैं उनकी भी नीचे औलादें हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि इन 2 औलादों में से एक औलाद जो थी वो इसके मरने से पहले ही मर गई, जो उनका सवाल था। मतलब फर्ज करें ये 1 जनवरी को मरा है और एक औलाद इन दोनों में से, इसकी जो अपनी औलादें थी उनमें से मतलब फर्ज करें ये वाली औलाद जो है, सॉरी ये तो औलाद की औलादें हैं, इनमें से 2 में से एक औलाद, ये मतलब फर्ज करें कि ये पिछले साल की सितंबर में ही मर गई है, दुरुस्त, ये पिछले साल की सितंबर में मर गई, लेकिन इसकी औलादें तो मौजूद हैं। अब इसकी ये जो मरेगा तो इसकी मीरास माँ को तो मिलनी है, बाप को भी मिलनी है। बारी आनी थी औलादों की, एक औलाद मौजूद है, इसको भी मिलेगी, दूसरी औलाद नहीं है मगर उसकी औलादें मौजूद हैं, तो इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखें सवाल, एक मिनट, इन लोगों की समझ में नहीं आया, मैं एक दफा रिपीट कर दूं पहले सवाल ये है कि मरने वाले की माँ है, उसकी बाप है, इस मरने वाले की 2 औलादें थी, 2 में से एक औलाद इसके मरने से पहले मर चुकी है लेकिन उनकी औलादें मौजूद हैं, और एक औलाद खुद भी मौजूद है और उसकी अपनी औलादें भी मौजूद हैं, दुरुस्त। अब जब ये जनवरी में मरा तो इसकी मीरास इसकी माँ को मिलेगी, इसकी मीरास इसके बाप को मिलेगी, इसकी मीरास इसकी 2 औलादों में से एक जो जिंदा है उसको मिलेगी, लेकिन दूसरी औलाद जो मर चुकी है जिसकी औलादें मौजूद हैं, आया उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? इख्तिलाफ उम्मती रहमा, ये एक सवाल आपके लिए छोड़ा मैंने, ये आप तहकीक करें, ये आपका होमवर्क है, 1 हफ्ते की टाइम लिमिट है आपके पास, अगले हफ्ते इस सवाल का जवाब आएगा। इसका एक नहीं मुतअद्दिद फायदे हैं छोड़ने का सवाल को, सवाल छोड़ने के मुतअद्दिद फायदे होते हैं। एक फायदा ये है कि मुमकिन आप कोई किताब खोल डालें तो उसकी गर्द भी उतर जाएगी और किताब पे से खुम्स भी उतर जाएगी, क्योंकि अब आप पढ़ने की नीयत से पढ़ रही हैं, खुम्स उतारने की नीयत से नहीं पढ़ेंगी अगर अभी साल नहीं हुआ। या ये कि आप किसी उलमा से पूछेंगी तो बिलाखिर आपके अंदर एक थोड़ा सा तहर्रुक आएगा, एक तहकीक की जुस्तजू पैदा होती है इंसान के अंदर, अच्छी आदत है, इंसान को मुहक्किक होना चाहिए। जवाब अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अज़ीज़। और कोई सवाल? जी, ये 2 सवाल आए हैं। पहला सवाल, इल्तमास दुआ बराए एक बेगुनाह मोमिन के लिए जिसे एक झूठे केस में मुलव्विस कर दिया गया है, परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद इन्हें आज़ादी अता फरमाए और इनको इस केस से नजात अता फरमाए। और सूरह फातिहा की तो हंगू में नमाज जुम्मा के शोदा के लिए और ख़ास तौर पर मेरे बहनोई नासिर हुसैन इब्ने मोहम्मद काजिम के लिए और बाकी जो कोयटा के शोदा हैं सब शोदा के लिए। बहरहाल बाद में एक सूरह फातिहा पढ़ लीजिएगा। और कोई सवाल? इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या साहिब समा अल्लजन